जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में नतमस्तक। आई हुई सारी प्यारी संगत को बहुत प्यार वाला जय गुरु जी। और जितने भी सेवादार हैं यहाँ पर, जगप्रीत अंकल, हरप्रीत अंकल, कुणाल, विक्रम अंकल, और जो जो बिहाइंड द सीन्स हैं जिनको मैं नहीं ठीक से नाम नहीं जानती, उन सबको बहुत बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स। इतना सुंदर आपने प्लेटफॉर्म दिया है, जो हम लोग 2 साल से करीब इससे जुड़े हुए हैं, और अभी तक ऐसा लगता है कि जैसे टाइम होता है जूम सत्संग का बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पर, हम सारे इकट्ठा हो जाते हैं और लगता है हम सारे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बड़े मंदिर में, और गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजते हैं और हम सारी संगत उनके आसपास बैठ करके इतना सुंदर उन्हीं की बढ़ियाई, उन्हीं की उस तक सुनते हैं प्यारी प्यारी संगत से। तो ये मौका देने के लिए गुरुजी महाराज को बहुत धन्यवाद, और फिर आप सबको मीडियम बनाने के लिए उसके लिए धन्यवाद, और बड़े मंदिर के मैनेजमेंट के लिए कि अभी तक हम लोगों पर इतना उन्होंने कर्म किया है, स्पेशली जो बाहर रहते हैं हम लोग, उनके लिए कि हम सारे इकट्ठा होते हैं जाप के समय सुबह सुबह यहाँ पर, और फिर इस प्लेटफॉर्म के लिए रुके रहते हैं, क्योंकि दूर रहने से बड़े मंदिर के दर्शन रोज हो जाए, इससे अच्छा क्या सौभाग्य है। तो उसके लिए आप सबको, जितने भी बड़े मंदिर के मैनेजमेंट हैं, गौरव को और नारायण अंकल को, जो जो है उनमें सबको, इतने लोग मिल करके सारा ये चला रहे हैं, कोई एक से नहीं होता है। उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और थैंक यू। अब यही कहते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद गुरु जी का आज मुझे ये मौका देने के लिए, क्योंकि मैं कल ही किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि सबसे ज्यादा खुशी जो मुझे मिलती है वो गुरु जी की उस्तक करने में मिलती है और गुरु जी की बढ़ियाई करने में मिलती है, क्योंकि उससे अच्छे आपके शब्द, आपके जो जज्बात हैं, वो उसी में आप गुरु जी को अर्पण कर सकते हैं। और गुरु जी के तो नाम से ही खुशियों की लहर दौड़ जाती है, और अगर गुरु जी के सत्संग करने को मिले तो आपका बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना उसके लिए। तो आप सब जैसे जानते हैं, वो बहुत डिटेल में नहीं शेयर करूंगी, आप सब जानते हैं किस तरह से गुरु जी के साथ हम जुड़े। गुरु जी का आदेश होता तो शुरू से पता हो, तो शॉर्ट में ही बताऊंगी मैं कि 98 में अपनी बीच वाली बेटी की वजह से हम गुरु जी से जुड़े। उसको बहुत बुरा अस्थमा था, और गुरु जी ने फर्स्ट टाइम ही यूं ही हाथ उठा के कह दिया, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता, और वो उसी दिन ठीक हो गई। दैट वाज द लास्ट डे उसने अपना पफ लिया होगा गुरु जी के मंदिर में आने से पहले। और जो बेटी पूरे उस समय वो रही होगी 14-15 इयर्स की, और पूरे 2-3 महीने की तब से उसको अटैक्स पड़ने लगे थे। तो आप समझ सकते हैं इतना सिवियर होते जा रहे थे, और हम परेशान थे बहुत। और गुरुजी ने सारी उसकी जो सफरिंग थी वो एक पल में यूं ही हाथ उठा के कह दिया। तो गुरुजी की तो पावर ऐसी है कि उनको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, वो देते हैं जो भी वो हमारी तसल्ली के लिए, कि हमें लगता है गुरुजी ने कुछ दिया है, ऐसे हो गया। पर गुरुजी तो ईश्वर है, महादेव हैं, वो तो एक नजर से ही सारी संगत को तार देते थे। तो जब वो ठीक हो गई, हम लोग सिंगापुर में उस समय थे, मेरे हस्बैंड वहां पर ओवरसीज असाइनमेंट में पोस्टेड थे, तो हम सब यूएस, मैं तो 1977 से यहीं पर हूँ, और मेरे ख्याल से ये मेरे सौभाग्य रहा होगा, जो मेरा भाग उदय होना होगा, जो मुझे परमेश्वर के, मुझे महादेव के जो मेरे आराध्य हैं उनके दर्शन करने के लिए शायद मुझे सिंगापुर बुलाया गया। और गुरुजी ने बुलाया मुझे वहां पर अपने पास, क्योंकि यहाँ से हम बहुत कम जा पाते थे, साल में एक बार। और जब टाइम हमारा ठीक होता है, जब हमारे कर्मों का हिसाब थोड़ा हल्का होने लगता है, तब परमात्मा आपको अपने पास बुलाते हैं। और गुरुजी ने अपने पास बुलाया एम्पायर स्टेट में,
और उस प्रॉब्लम को धन्यवाद मैं देती हूँ। जो मैं तो अपनी बेटी को धन्यवाद देती हूँ कि उसकी प्रॉब्लम की वजह से हमें भगवानों के दर्शन मिले, गुरु जी के दर्शन मिले, तो उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और that was never looking back after that, क्योंकि जो मेरी बचपन से जो इच्छा थी कि मैं शिव जी की इतनी पूजा करती थी और माता रानी की, और माता रानी के एक बार बचपन में मुझे दर्शन भी हुए थे और मैं बड़ी खुश थी और अपनी माँ को जाके कहती थी, और वो कहती थी बेटा हमने कहा शिव जी की कब मैं देखूंगी, माता रानी की तो दर्शन हुए। कहते हैं अभी शिव जी तो भोले बाबा है और प्रार्थना करो उनसे। तो मुझे लगता है कि साक्षात गुरु जी तो ऐसे आप सब जानते हैं कि वो साक्षात शिव जी के महादेव के अवतार, क्योंकि मोक्ष कोई नहीं दे सकता, मोक्ष भोग दोनों गुरु जी देते थे। और उनके लिए तो छोटी छोटी चीजें ये थी, बीमारियां ठीक करनी, किसी को बच्चे दे देने, किसी को क्या ब्लेसिंग दे दें, तो हमारी लेवल में आकर के वो छोटी छोटी ब्लेसिंग्स अब लगती है। उस समय तो जब बेटी को ठीक किया तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, पर गुरु जी तो हमें इस भव सागर से पार कराने के लिए आए थे, जो हम समझ नहीं पाए, और हम छोटी छोटी अपनी खुशियों में ही लगे रहते थे कि ये हो जाए, ये हो जाए। और मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था गुरु जी की पावर्स का, या गुरु जी की कौन है गुरु जी। तो धीरे धीरे वो जर्नी गुरु जी के साथ जब जुड़ गई, जब हम सिंगापुर से जब बेटी ठीक हुई तो हम दोनों को रियलाइज हुआ, मेरे हस्बैंड को भी, कि गुरु जी एमपी जी कहते थे गुरु जी शायद कोई सिद्ध पुरुष है। और मैं भी कंफ्यूज थी कि ये कैसे हो सकता है कि जहाँ हर दुनिया के डॉक्टर को दिखा दिया और हर दवाई कर दी, जैसे आयुर्वेद हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक चल ही रही थी सब कुछ, पर उसको बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा था और बढ़ता जा रहा था। और हवन और पूजा पाठ ये सब जब हम जाते थे इंडिया तो इतना होता था, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज, सारे लोग, किसी चीज से कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो जब गुरु जी ने एक पल में यूं ही हाथ उठा के कह दिया, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता, और वो ठीक हो गई। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि there's something कुछ है इनमें, कैसे गुरु जी कर देते हैं। और मेरे चाचा जी जो मिस्टर प्रकाश सिंह, उनको मैं नमन करती हूँ, उनकी वजह से मुझे गुरु जी के दर्शन करने को मिले। वो ले करके गए और उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, तो कोई बैकग्राउंड नहीं था, कुछ मालूम ही नहीं था गुरु जी के बारे में, और वहां पे कोई बात नहीं करता है। तो ऐसी जगह हमने कहीं देखी नहीं कि जहां जाके एकदम साइलेंस में बैठना होता है। और गुरु जी बस बेस्ट होस्ट, वो अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे जैसे कह रहे थे कि एकदम बांट रहे थे चारों तरफ, जिधर देखते थे उसका कल्याण करते थे गुरु जी। अपने हाथों से प्रसाद देते थे। सोचिए, भगवान के हाथ से प्रसाद खाना कितना बड़ा सौभाग्य है ये। और एक बार में कितनी बार, कई बार देते थे, और फिर एक सेंटेंस से गुरु जी समझा भी देते थे। शुरू में गुरु जी 7 दिन बैठते थे एम्पायर स्टेट में, और जब मैंने बताया कि जैसे मुझे लगा कि गुरु जी कौन है, क्या है, तो ऐसा लगाव खिंचाव हो गया कि हम सिंगापुर से हर 1-2 महीने में चले जाते थे गुरु जी के पास, खाली उनको देखने के लिए और उनको थैंक्स करने के लिए। और गुरु जी बहुत खुश होते थे। एज ए फादर गुरु जी सारी संगत को इतना वेलकम करते थे, इतने प्यार से, अनकंडीशनल लव। और देखिए, ये रूह, ये आत्मा जो है, ये सोल जो भी कह लीजिए, वो खाली एक अनकंडीशनल लव के लिए ही होती है, जहां आपको कोई जज नहीं करता है हम कैसे हैं, हम जैसे भी होते हैं, हमें वहां एक्सेप्टेंस हो जाती है गुरु जी के दरबार में। और वो खिंचाव जो होता है वो आत्मा का परमात्मा की लगन के लिए, ऐसा लगता है कि वी बिलोंग देयर, क्योंकि इतने जन्मों से हम भटक रहे हैं इधर से उधर, इस काल चक्र में आते जाते, और जब ईश्वर सामने होते हैं तो इतना
इतना अट्रैक्शन होता है, जैसे एक मैग्नेट की तरह पुल होती थी हम लोगों को कि हमें सिंगापुर से आना ही है गुरु जी के दर्शन करने। और सारे लोग कहते थे तुम लोग को क्या हो गया, इतना तुम कभी नहीं आते थे, अब इतनी बार आते हो। और ये बातें तो देखिए, उस समय कोई भी मेरी फैमिली से नहीं जुड़ा था, और हम कितनी भी कोशिश करें हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं। पर गुरुजी प्रैक्टिकल करके उन्होंने दिखाया। गुरुजी जब एक का कल्याण करते हैं तो आपके थ्रू वो सारे परिवार का कल्याण करते हैं, और ये चीजें आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। तो गुरुजी तो प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया मेरी बेटी का, एंड सारी मेरी दोनों तरफ की फैमिली ने देखी थी कितनी सफरिंग है मेरी बेटी को। और जब वो ठीक हुई तो उनको भी लगा कि जरूर गुरुजी में कोई पावर्स हैं, और धीरे धीरे गुरुजी ने सबको अपने शरण में ले लिया, जितनी बोथ साइड्स ऑफ द फैमिली। क्योंकि हमें कुछ और बातें नहीं आती थी, हम गुरुजी का दर्शन करके आते थे और दिन भर खाली गुरुजी 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 उनकी ही बातें करते थे। जो कोई भी फैमिली आती थी मिलने के लिए, या मेरे पेरेंट्स जहाँ नोएडा में हम रहते थे उनके साथ उस समय, तो उनको बस गुरुजी की ही बातें में बताते थे। और ऐसा लगता था कि जैसे अंदर से इतनी खुशी होती थी। एंड कई लोग कहते थे कि तुम इतना ज्यादा कैसे तुम इस तरफ क्यों जा रही हो। एंड आई यूज्ड टू से, you know, the purpose of our life to come on this earth is to meet your creator. And मेरे लिए गुरुजी ईश्वर हैं, महादेव हैं। और अपनी माता से मैं कहती थी, माँ तुम कहती थी ना कि पूजा करो और तब तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे, शिव जी के। तो आज मुझे शिव जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, तो मैं क्यों ना आऊं। और गुरुजी तो अंतर्यामी है, वो हर एक की जानते हैं, कौन किस भाव से आता है उनको सब कुछ पता रहता था। और मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था। मैं जो जो बातें घर पर करती थी गुरुजी के बारे में, जब मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करती थी, गुरुजी वही दोहरा देते थे। एंड आई यूज्ड टू बी स्टन कि इनको कैसे मालूम है। और मैं दोबारा जाके फिर वही चीज सबको बताती थी कि आपको मालूम है कि हाँ, हम लोग जो जो बातें करते हैं वो गुरुजी जाके मुझे सब कुछ रिपीट कर देते हैं। That was a very big learning. ये कैसे हो सकता है। उससे धीरे धीरे पूरी फैमिली का फेथ बढ़ने लगा। और कितनी बार हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम अपने आप ही गुरुजी बगैर कुछ कहे ही यूं ही ठीक होने लगती थी सारी चीजें। जीवन में एक हर्षोल्लास सा आ गया था, हर तरफ जैसे एक नई ऊर्जा हो, एक नई एनर्जी हो, इतनी पॉजिटिविटी हो। ये इतना बड़ा चेंज खाली मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे परिवार के लिए, या जो भी आसपास जो भी हमारे पास आता था। क्योंकि देखिए गुरुजी तो आपको मीडियम बना देते हैं, गुरुजी आपके थ्रू औरों को भी ब्लेस करते हैं। तभी गुरुजी कहते थे एक बंदा भी परिवार से आके यहाँ लंगर खा लेता है, उसका पूरा खानदान तर जाता है। तो गुरुजी ब्लेस कर रहे थे सबको। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, आज गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स बस। तो मेरी बेटी जब ठीक हो गई, मेरी 3 बेटियां हैं, और जो बीच वाली है वो बचपन से उसको डॉक्टर बनने का बड़ा मन था, क्योंकि उसकी बड़ी सफरिंग रही है। और वो कहती थी आई हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, मुझे डॉक्टर ने इतना ठीक किया है मैम, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। और मैं बच्चों की डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जो बच्चों को मैं खुशियां देना चाहती हूँ। एज ए मदर आई से ठीक है बेटा, पढ़ो, जैसा होगा मन लगा के पढ़ो। बट आई नेवर फोर्स्ड एनीथिंग, क्योंकि जो भी जिस रास्ते बच्चों को इंटरेस्ट है वही देना चाहिए। एज ए पेरेंट मैं कहूंगी आज के टाइम में बच्चों को फोर्स नहीं करिए। इतना सुनने में आता है डिप्रेशन, एंजाइटी, ये ठीक नहीं है। बहुत आवश्यक है बच्चों को आप प्यार दीजिए, एक अच्छा नरिशमेंट दीजिए, एक अच्छा वातावरण दीजिए, और
अब तो गुरु जी हैं हमारे एंकर, उनके साथ अगर हम जुड़ते हैं तो उन पर पूरी कोशिश आप करिए 100%, पर लेट गुरु जी गाइड यू ऑल्सो। ये समझ बाद में आती है। तो धीरे धीरे जैसे बच्चे पढ़ने लगे, गुरु जी ने बड़ा कल्याण किया। मेरे बेटे को बहुत ब्लेस किया। बहुत छोटा था उस समय, 3 साल का था जब हम गुरु जी के दरबार में गए हैं। और उसको गुरु जी, वहां पे बच्चे नहीं अलाउड होते थे। कक्का अंकल हमेशा गेट पर ही कहते थे, आंटी यहाँ बच्चे नहीं अलाउड हैं। एंड मैं बाहर बैठ जाती थी, उसको बैठा देती थी और मैं कहती थी मैं जाके गुरुजी से एक बार बात कर लूं जाकर। कहती ठीक है। तो एक बार मैंने शुरू में गुरुजी को प्रणाम करके कहा, गुरुजी मैं बेटे को लेके आई हूँ, मैं तो सिंगापुर से अकेली उसको लेके आई हूँ और आपका दर्शन करने, पर यहाँ पे बच्चे नहीं अलाउड है, मुझे मालूम नहीं था गुरुजी, तो मैं आपको प्रणाम करके मैं जा रही हूँ। तो गुरुजी मेरी तरफ देख के कहते, ना तू इतनी दूर से खाली मेरे दर्शन करने वास्ते आती है, तुझे अलाउड है, जा अपने बेटे को ले आ, इतने बैठाते दीवार के सहारे। एंड आई टच्ड हिज फीट विद टीयर्स इन माय आईज। इतने भोले हमारे गुरुजी, इतने करुणा के सागर, कहाँ मिलेगा इतना प्यार। और उसको लेकर के फिर मैं अंदर बैठ गई। एंड इतना प्यार गुरुजी का हर एक संगत के लिए। एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स, कुछ भी कहने की बात नहीं थी। उसका, मेरे बेटे का पैर थोड़ा लेफ्ट वाला अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था, उसको प्रॉब्लम थी चलने में। प्रॉब्लम चलने में नहीं थी, पर इट वाज लिमिटेड, स्पोर्ट्स नहीं खेल पाता था वो। और सब जगह हमने दिखा दिया था। यूएस आते थे, यहाँ बॉर्न ही हुआ था, यहाँ 6 महीने का था जब हम वहां गए सिंगापुर। तो हर साल हम यहाँ आते थे यूएस में, यहाँ दिखाया ऑर्थोपेडिक बेस्ट सर्जन्स को, सिंगापुर में दिखाया, जयपुर में दिखाया। एंड जयपुर में एक डॉक्टर सेठी थे, फुट डॉक्टर, उनके बारे में सुना था उस समय, तो उनके पास ले गई और उन्होंने सबने एक ही चीज बताई थी, बहुत लंबी सर्जरी होनी है इसको, इसका हिप से रोटेट है, अंदर की तरफ है, तो हिप की सर्जरी होनी है और बहुत लंबा प्रोसेस है। एंड वी आर नॉट श्योर कि ये सक्सेसफुल होगा। हमने कुछ भी नहीं कहा था गुरुजी से, खाली जयपुर से आते समय खाली एम्पायर स्टेट में वहीं पर गए थे और चुपचाप बैठे हुए थे। गुरुजी ने बुलाया और पूछने लगे, तेरा मुंडा कैसा है, कितने गई थी आज? सो आई टोल्ड गुरुजी, एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड, ना, सर्जरी की कोई लोड़ नहीं है। एंड देन ही टोल्ड मी व्हाट टू डू, few things he told me। एंड उसके बाद एक दिन दोबारा जब हम गुरुजी के दरबार में आए, तो बड़ी सी टेबल जो गुरुजी की आसन के पास रखी थी, गुरुजी नहीं थे, अंदर थे अपने कमरे में, वो पूरी टेबल उसके पैर पर गिरी और वो चीख पड़ा उसी पैर पर, और गुरुजी ने उसकी सर्जरी कर दी। उसके बाद उसको कोई पेन नहीं हुआ, उसका पैर एकदम सीधा हो गया। ये कौन कर सकता है? ये भगवान ही कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए। इतनी लंबी चौड़ी सर्जरी होनी थी। अब गुरुजी को भगवान न माने तो क्या माने? गुरुजी के उस तक करते करते ना थके, ये कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद बेटा, एक दिन हम लोग सिंगापुर में थे, उस दिन गुरु नानक देव जी का जन्मदिन था, तो मैं कभी सिंगापुर में गुरुद्वारे नहीं गई थी। तो मैंने सोचा आज इतना बड़ा दिन है, मैं खड़ा प्रसाद बना करके फिर गुरुद्वारे जाऊंगी। तो मैं बना रही थी किचन में, मेरा बेटा वहां खेल रहा था, और वो जो एक गुरु जी का स्वरूप, देखिए उस समय तो बहुत छोटे छोटे स्वरूप मिलते थे, और कभी कभी ऐसा लगता था जब इतने मुश्किल से मिलते थे कि कभी कभी गुरु जी देते देते हाथ पीछे कर लेते थे, और कभी कभी सिंगला अंक बांटते थे और वो दे करके फिर वो वापस रख देते थे। तो इट वाज बेसिकली नॉट अप टू यू टू गेट द स्वरूप, इट वाज टोटली अप टू गुरु जी। तो
एक कैलेंडर पंजाब का आया हुआ था, स्टैंड अप कैलेंडर था, छोटा सा डेस्कटॉप, और उसमें एक स्वरूप था गुरु जी का जिसमें दोनों आंखें बंद हैं और दोनों हाथों में उनका चेहरा है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, तो उसको काट करके हम लोगों ने फ्रेम कर लिया था और वो लगाया हुआ था। एंड मेरे बेटे ने जब वो उस स्वरूप की तरफ देखा तो गुरुजी ने आंखें खोल करके उसको दर्शन दिया एंड ही गॉट स्केर्ड। वो दौड़ के मेरे पास किचन में आया, कहता है मॉम आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, आई एम स्केर्ड। हमने कहा क्या हुआ? कहते गुरुजी ने आंखें खोल के देखी और इतना क्लियर था कि मुझे उनकी प्यूपल तक दिख रही थी, मतलब उनकी पुतली तक दिख रही थी। तो मैं दौड़ी दौड़ी गई कि मुझे भी दर्शन हुए, मुझे नहीं दर्शन हुए, उसको दर्शन हुए। मैं बहुत ही खुश थी। एंड उसके बाद फिर हम गुरुद्वारे गए वहां पर, और देखिए ये तो घर में हुआ। उसके बाद जब हम दर्शन करने के लिए नेक्स्ट ट्रिप में सिंगापुर से एम्पायर स्टेट गए, जैसे ही मेरे बेटे ने प्रणाम किया, गुरुजी ने उसकी तरफ देख करके, जैसे इतनी नॉटी स्माइल में गुरुजी कभी कभी ऐसे हंसते थे, कहते हैं फिर देखिए दर्शन। तो गुरुजी अपने आप से दर्शन देते हैं, अपने आप से गुरुजी ब्लेस करते हैं, और वो हमें रियलाइज कराते हैं कि नथिंग इज कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज बाय हिज विल। और एक बार वो स्कूल से आया तो गुरुजी का एक स्वरूप था, जब उनकी माता जी चली गई थी और वो पूजा में बैठे थे, तो वो वाइट स्वरूप, बहुत सुंदर स्वरूप था, वो बड़ी मंदिर एम्पायर स्टेट से मिला हुआ था। उसको भी हमने फ्रेम करके, एंड बिकॉज गुरुजी इज द हेड ऑफ आवर फैमिली, तो मैं अक्सर ट्राई करती थी मैं ऊपर रखूं, तो मैंने ऊपर कबर्ड में, सबसे ऊपर वाले कबर्ड में ऐसे सामने रख दिया था, ऐसे गुरुजी इज वॉचिंग ओवर ऑल ऑफ अस। एंड जब वो स्कूल से आया तो एकदम से देख के हैरान, बार बार इधर उधर देखे ऊपर गुरुजी के स्वरूप की तरफ। मैंने कहा क्या देख रहे हो? कहते हैं मैम ये जो गुरुजी की पिक्चर है, उस समय हम पिक्चर ही कहते थे, गुरुजी की जो पिक्चर है, ये पिक्चर पूरे घर में मूव हो रही है। आई कैन सी इट गोइंग ऑल ओवर द हाउस, आई कैन सी इट। तो गुरुजी की तो इतनी पावर्स है ना कि दीज आर स्मॉल थिंग्स। और उसके बाद गुरुजी रियलाइज करते हैं और गुरुजी फेथ देते हैं। तो ये मेरे छोटे बेटे का था, और वो छोटा सा था, वो देखता था वहां पर गुरुजी ओम ब्लेस करते थे। जैसे मेरी बेटी को उन्होंने कहा था ओम पहनने के लिए, तो वो बहुत जिद करने लगा। ही मस्ट बी जस्ट 5-6 years old एंड कहने लगा मुझे भी ओम पहनना है, मुझे भी ओम पहनना है। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम कि ऐसे थोड़ी ना बेटा, जिसको गुरुजी कहते हैं तभी पहनते हैं। तो हमसे कहते हैं तो आप पूछिए, आज गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी से हम नहीं कुछ पूछ सकते, वो अपने आप बताएंगे। तो गुरुजी सुन रहे थे, वो हसल बसल हो रही थी जो भी। तो गुरुजी लुक्ड एट मी एंड सेड क्या कह रहा है? सो आई सेड गुरुजी कह रहा है मुझे भी ओम पहनना है। एंड गुरुजी लुक्ड एट हिम एंड मी एंड ही स्माइल्ड एंड ही सेड अभी बहुत छोटा है, ओम की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। बट गुरुजी लुक्ड एट हिम एंड ही सेड तू ना कड़ा पहन ले। एंड गुरुजी टोल्ड मी टू गेट द सिल्वर कड़ा फॉर हिम। कैसे, कितना मोटा है, कितना उसका होना चाहिए। गुरुजी जो भी कहते थे ना, वो समझाते भी थे बड़े प्यार से और बताते भी थे, क्योंकि हम सिंगापुर से आते थे तो हमें ज्यादा मालूम नहीं था कहाँ क्या चीजें मिलती हैं। तो गुरुजी यूज्ड टू टेल मी, जैसे बेटी को लोटा ब्लेस किया, तो एक बार हम यूं ही किसी मार्केट से लेके ऐसे चले गए फर्स्ट टाइम, एंड गुरुजी सेड इसको मैं ब्लेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें डेंट है और इसमें दाग लगे हुए हैं, ब्लेसिंग के लिए बेस्ट होना चाहिए। एंड देन ही एक्सप्लेन मी वन थिंग, ही सेड मैं देखो जब मैं आसन में बैठता हूँ तो मैं बेस्ट कपड़े पहन के बैठता हूँ ब्लेस करने के लिए। एंड देन ही टोल्ड मी कि जो धारी वाली, नीचे धारी वाली स्ट्राइप्स वाली जो कपड़े होते हैं उससे ब्लेसिंग ज्यादा फ्लो होती हैं। सो दीज वर हिज वर्ड्स, एंड ब्लेसिंग के लिए बेस्ट होना चाहिए।
तभी गुरुजी कहते थे हमें रिसीव करने के लिए भी अच्छी तरह से ड्रेसअप होके जाना चाहिए गुरुजी के दरबार में। गंदे इधर उधर कपड़े नहीं पहनने चाहिए, चाहे 4 ही जोड़ी कपड़े हों पर साफ सुथरे हों, बिकॉज गुरुजी इज गोइंग टू ब्लेस, एंड व्हेन ही इज ऑल ड्रेस्ड अप टू ब्लेस, वी शुड बी ड्रेस्ड अप टू रिसीव ऑल्सो। रिसीव करना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एंड दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड, एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही टोल्ड मी, तू ना उस समय हम एम्पायर इंपीरियल होटल में ठहरे थे, एंड अभी मेरा टोल गुरुजी, क्योंकि एमपीजी का कोई बिजनेस मीटिंग थी तो वो ठहरते थे, एंड ही यूज्ड टू से कि मैं यहाँ हूँ, तुम भी आ जाओ बच्चों को लेकर के, दे विल एंजॉय। सो मैं फिर इनके साथ ही वहीं ठहर जाती थी बिजनेस ट्रिप में, एंड बट वी नेवर शेयर्ड दिस विद गुरुजी। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी, सेड तुम इंपीरियल है ना? एंड आई सेड यस गुरुजी जी। ही सेड इंपीरियल के एकदम सामने कॉटेज एम्पोरियम है, तो उठे चली जा और वहां से चमकता हुआ बेस्ट लेके आ। सो नेक्स्ट डे आई वेंट, एंड वहां से जैसे गुरुजी ने कहा था चमकता हुआ बेस्ट, एंड आई टुक इट टू गुरुजी नेक्स्ट डे, एंड गुरुजी लुक्ड एंड ही स्माइल्ड, हाँ ये चंगा है। सो वी अंडरस्टूड कि गुरुजी जो ब्लेस करते हैं बेस्ट होना चाहिए। तो ऐसे ही गुरुजी ने वो चांदी का भी बताया था, उस कड़े का कि कहाँ से लाना है, एंड वी गॉट इट। एंड गुरुजी ब्लेस, जब गुरुजी ब्लेस करते थे ना अपने हाथों में ले लेते थे, एंड ही यूज्ड टू बी वेरी साइलेंट। ही यूज्ड टू आस्क फॉर योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, एंड ही यूज्ड टू बी कंप्लीट साइलेंस, जैसे ही इज ट्रांसफर्ड समवेयर एल्स, ही इज नॉट देयर। एंड आफ्टर a few minutes he opens his eyes and then he gives it with his blessing, and then he told me किस दिन इसको पहनाना है, कैसे पहनाना है, एंड उसको वो पहना दिया मैंने। एंड एज द years were passing by, वो he was quite tall and big boy, so जैसे जैसे बढ़ने लगा तो वो कड़ा छोटा होने लगा और टाइट होने लगा। तो वो अक्सर कहता था माम बहुत टाइट हो गया है, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल, गुरुजी से बोलो दूसरा कड़ा दे दें। ऐसा हाँ हाँ ठीक है। एंड मैं तो अपनी दुनिया में खोई रहती थी गुरुजी के साथ, एंड आई यूज्ड टू फॉरगेट एवरीथिंग। गुरुजी के सामने जब जाते थे आई यूज्ड टू बी कंप्लीटली ब्लैंक। आई डिडंट इवन, अपनी कोई सुधि नहीं रहती थी, क्योंकि आप भगवान के सामने जाके एकदम जीरो हो जाते हो। यू हैव नो आइडेंटिटी, यू जस्ट absorb in that energy, and वहां बैठ के खाली आंसू ही निकलते थे, क्योंकि गुरुजी हमारी क्लेंसिंग कराते थे इंटरनली, जो कितने जन्मों से दबी हुई एकदम उसमें काई लगी होगी, उसको धोते थे। एंड दैट वाज हिज प्रोसेस। एवरी, जब भी संगत में जाते थे 2 घंटे शब्द गुरबानी गुरुजी चलाते थे, और उसमें हम सबको ध्यान में ले जाते थे गुरुजी, मेडिटेशन में, सिमरन में, विदाउट अस रियलाइजिंग कि हम ध्यान में बैठे हैं। एंड इट वाज नॉट पॉसिबल, इट वाज ओनली पॉसिबल विद गुरु कृपा। गुरुजी वाज अ टीचर, ही वाज अ गॉड, he was महादेव, he is महादेव। और उनके सानिध्य में, उनकी पावर से हर एक संगत, चाहे कोई केपफुल है या ना हो, सब लोग ध्यान में बैठ जाते थे इन कंप्लीट साइलेंस। तो ये गुरुजी सिखा रहे थे किस तरह से संगत को। और उसके बाद गुरुजी यूज्ड टू टेक अस आउट ऑफ ध्यान ऑल्सो, क्योंकि गुरुजी कहते थे हर चीज का बैलेंस रखना है। कोई मैं दिन रात तुमको ध्यान में बैठाने नहीं आया हूं, तुम्हें एंजॉय भी करना है, तुम्हें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करनी है, तुम बाहर भी घूमने जाओ, तुम मूवी के लिए भी जाओ, जो भी करना हो बैलेंस वे पर मेरे से जुड़े रहो और मुझे सब कुछ ऑफर करके एंजॉय करो। तो दैट इज हाउ गुरुजी यूज्ड टू टीच अस। एंड उसके बाद वो, जैसे मैंने कहा कि कड़ा मैं भूल जाती थी। एंड जस्ट टू एंड दिस सत्संग, स्पेशली अपने बेटे के कड़े का, तो एक बार जैसे गुरुजी हमेशा कहते थे
तो कुड़ियां का ब्याह कर, और माई 3 daughters केम टू यूएस कॉलेज के लिए एक एक करके। पर आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड टू टेल यू द ट्रूथ। मुझे जब गुरुजी मिल गए, मेरा जैसे एक वैराग सा टाइम आने लगा कि आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन लॉट ऑफ थिंग्स। माई होल लाइफ जस्ट इवॉल्व अराउंड गुरुजी, दैट्स इट। गुरुजी के सत्संग सुनो, गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी की याद में पूरे टाइम गुरुजी के शब्द जो होते थे, या I used to just daydream about Guruji in Singapore all the time. I used to just keep thinking कि मैं कब जाऊं, बेचैनी सी रहती थी। तो उसी टाइम वो ऐसा चलता गया, and Guruji knows everything. There was a time when I didn't want to come back to Singapore. In my mind, I was talking to Guruji. I was saying, Guruji, मेरा मन कहीं नहीं लगता है, अब मुझे आप थोड़ी सी जगह दे दीजिए एम्पायर स्टेट में, एंड आई विल स्टे एंड आपकी सेवा करूंगी, आपके कपड़े धोंगी, आपकी के लिए सफाई करूंगी, आपके बर्तन धोंगी, ऑल दोज थिंग्स आई वांट टू डू गुरुजी, बट आई डोंट वांट टू गो बैक, आई जस्ट वांट टू स्टे हियर विथ यू। एंड गुरुजी तो सब जानते हैं, एंड गुरुजी वन डे कॉल्ड मी and he repeated the same things that I was talking to him. And he said, फैमिली की सेवा करना भी मेरी सेवा है, फैमिली की देखभाल करना भी मेरी देखभाल करना है, फैमिली के लिए खाना बनाना भी मेरे लिए खाना बनाना है। सब कुछ करते हुए मेरे से जुड़ी रहे, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर, तारिक हो, कुड़ियां दा ब्याह कर। And like a father, he showed me the right path. We have to face our responsibility. And गुरुजी ने कह दिया तो मेरा चेंज ऑफ माइंड हो गया। एंड बेटे के कड़े की बात बताती हूँ। 2006 में ऐसे गुरुजी ने वापस यहाँ भेज दिया। गुरुजी न्यू he's going to leave his Chola 2006 में। वो बड़े सालों से कहते तू जा वापस। मैंने कहा गुरुजी मेरा मन नहीं है जाने का, आई डोंट वांट टू गो बैक। यूएस से आना बहुत मुश्किल हो जाता है गुरुजी, वहां आदमी फंस जाता है, इतने काम होते हैं, मैं कैसे आपके हर महीने हर 2 महीने में आपके दर्शन करने कैसे आऊंगी। सिर्फ ना जाके कुड़ियां दा ब्याह कर। एनीवे गुरुजी जो भी उनकी हुक्म था, वी केम बैक 2006 एंड वो बेटे का वो कड़ा, एक दिन हम यूं ही बैठे थे, गुरुजी वाज इन एम्पायर स्टेट एंड वो मेरे सामने इतना मोटा कड़ा सिल्वर का 2 ठक से हुआ और 2 पार्ट टूट गया। इतनी कस की आवाज आई जैसे गुरुजी ने तोड़ दिया। एंड आई गॉट स्केयर्ड एंड कहा अरे ये कैसे टूट गया। एंड आई केप्ट इट इन माय हैंड। ऐसे गुरुजी आप क्या करेंगे। एंड देन ही सेड मॉम I used to tell you कि this is tight. Now what are we going to do? मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। And one of my friends was visiting from Seattle to India to Delhi. मैं तुरंत उसको फोन किया और अपनी सिस्टर को फोन किया कि तुम आज कड़ा खरीद के ले जाना और अपने पर्स में रखना, मौका मिले तब गुरुजी से ब्लेस करा के और भेज देना मेरे फ्रेंड के थ्रू यहाँ पर। उसका कड़ा टूट गया है। I told her that. That was it. And she got the kada, she took it in the purse and she didn't get a chance to talk to Guruji. Guruji called her and said, de maine kada de de. Like he knew everything. This proves Guruji is omnipresent everywhere and he even knew. And he is the one who broke the kada because he was going to leave his chola. इतना कंसर्न गुरुजी को। एंड ही जस्ट टुक द कड़ा इन हिज हैंड, ही ब्लेस्ड इट एंड ही गेव इट बैक एंड माय फ्रेंड ब्रॉट इट एंड उसने वो बड़ा पहन लिया। देखिए, और मैंने उससे कहा था कि तुम बड़ा साइज लेना, जेम साइज इस बार लेना, क्योंकि बार बार हम कैसे ब्लेस कराएंगे गुरुजी से।
कैसे हो सकता है? एवरीथिंग इज लाइक डन मैनेज बाय गुरुजी, एवरी सिंगल थिंग. एंड देन आई कम बैक टू द बिगेस्ट ब्लेसिंग. गुरुजी इज वैद्यनाथ. गुरुजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है. उनके लिए छोटी छोटी चीजें बहुत इजी. गुरुजी तो लाइफ देते थे. लाइफ कौन दे सकता है? एंड उन्होंने मेरी फैमिली में कितने लोगों को लाइफ दी है. टू स्टार्ट विथ माई मदर इन लॉ. शी वाज सो सिक. शी हैड ब्रोकन हर हिप बोन एंड वो चल भी नहीं पाती थी. वो ना उठ के नहा पाती थी ना कुछ. इट वाज वेरी बैड कंडीशन एंड दैट लेड टू डिप्रेशन. और उन्होंने खाना छोड़ दिया था. एंड शी सेड अब मुझे जाने दो, मेरा टाइम आ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है. So it was very bad phase for the family, and they called me, and I just booked a flight and I came by myself. And जैसे होता था हम एयरपोर्ट से सीधे गुरुजी के दरबार में जाते थे, क्योंकि गुरुजी इज द हेड ऑफ द फैमिली. गुरुजी इज एवरीथिंग. एयरपोर्ट से सबको मालूम था, मेरे पेरेंट्स को, माय इन-लॉज, एवरीबॉडी न्यू कि हम एयरपोर्ट से सीधे घर नहीं आएंगे, चाहे कितनी लेट फ्लाइट पहुंचे. हम सीधे एयरपोर्ट से सीधे गुरुजी के दरबार में पहुंचे. काफी रात हो जाती थी, 11. जैसे गुरुजी के चरण छुए, गुरुजी ने देखकर कहा किधर आई है. सो आई सेड गुरुजी ऐसे ऐसे मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार है, सुना है वहां पर और बहुत ही बुरा हाल है गुरुजी, तो मैं जा रही हूँ, थोड़ी दिन उनके पास रहूंगी. And then he looked at me, smiled, and he said, "उन्हें कुछ नहीं हुआ." So I tried to explain Guruji, and Guruji looked at me, said, "अपनी mother-in-law की चमची है." Guruji कभी-कभी हंसाते थे बहुत. And then he gave me some स्वरूप, छोटे-छोटे जो क्लिप वाले होते थे, and I took as a prasad. And I went back. Next day, I went to my mother-in-law in Allahabad. और that scene was so disturbing. वो कमरे में सारे कर्टन्स बंद करके एक चेयर में बैठी हूँ, and in that shape, and I opened all the curtains, and he said, "उषा तुम आ गई हो?" I said, "जी मम्मी, आप बिल्कुल ठीक हैं." कहती नहीं बेटा, अब मैं जाने वाली हूँ. अच्छा वो तुम आ गई. And I just clipped that picture that Guruji gave. मैंने उनके गाउन में ऐसे लगा दिया. मैंने कहा देखिए गुरुजी आए हुए हैं, अब वो सब ठीक कर देंगे. कहते अच्छा ठीक कर देंगे वो? मैंने कहा हाँ. एंड यू वोंट बिलीव, इट वाज गुरुजी, लाइक हिज मैजिक, हिज ब्लेसिंग्स. उस दिन के बाद एवरी डे बस वो ठीक होती गई. ना उनका कोई एंजाइटी, ना डिप्रेशन. खाना खाने लगी वो. मैंने कहा उठिए मम्मी, आप चलिए नहाइए. कहती नहीं बेटा, मेरे से चला नहीं जाएगा. आई हेल्ड बोथ हैंड्स. She could walk, and like Guruji gave her life back to her. I'm so grateful to Guruji. और वो बिल्कुल ठीक हुई. मैं 10 दिन वहां थी, and it was like magic. And I said ये गुरुजी कर रहे हैं, उन्होंने ब्लेस करके दिया है, वो यहाँ आपके साथ हैं, आप बिल्कुल ठीक रहिएगा. And she was totally fine. I came back. जाते समय फिर गुरुजी के पास गई, उनको थैंक्स किया, and Guruji was so happy. And he told me one thing. He said, अपने माँ बाप की सेवा करना मेरी सेवा है. We must take care of our parents, both sides. देखिए जो गुरुजी ने सिखाया है वही मैं बोल रही हूँ. गुरुजी ने मेरी लाइफ का पर्पस दिया है. And again I want to share something. ये वैद्यनाथ की बात गुरुजी तो यूं ही ठीक कर देते थे. जैसे मैंने अपने बेटे का बताया, मेरी बेटी का कैसे ठीक किया. एंड उसके बाद मेरे पेरेंट्स को कितनी बार उन्होंने लाइव्स दी हैं. मेरे फादर की पूरा उनके अपेंडिक्स बर्स्ट हो चुका था, पूरा ब्लड भर गया था. इट वॉज वेरी क्रिटिकल. इस एज में, ही वॉज इन 80s. मैं सिंगापुर and
गुरु जी ने किस तरह से ब्लेस किया, एवरीथिंग टर्न फाइन। और वो 2 दिन में घर आ गए थे। एंड वो हॉलवे में हम लोगों ने देखा, लाइक गुरु जी वॉकिंग इन द हॉलवे गोइंग टुवर्ड्स पापा's रूम, सो मच फ्रेग्रेंस देयर। तो ये सब गुरु जी तो बहुत करते थे, इतने सत्संग हम लोगों ने सुने हैं। एंड आप सबने सुना है किस तरह से एमपी जी कभी उन्होंने 90% जो लंग कोलैप्स था, कौन कर सकता है, बैद्यनाथ महादेव गुरु जी हमारे, शिव पुराण में लिखा है। और गुरु जी खुद कहते थे, मैं गुरु का रूप लेके आता हूँ और अपने संगत को कल्याण करने के लिए। That's why he was here and he is still here. And फिर उसके बाद my extended family, कितने कितने, जैसे मेरे चाचा चाची, मामा मामी, मेरी बहनें, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, मेरे इन-लॉज की तरफ से सारे लोग, और फिर मेरे फ्रेंड्स जो हमने बात ही नहीं करी गुरु जी को, वो खुद बुला करके उन्होंने हेल्प किया। जिसके बेटे के ब्रेन में वर्म चला गया था, हमें पता ही नहीं था, गुरु जी ने खुद कहा अपनी उस फ्रेंड को लेके आ, एंड गुरु जी ब्लेस्ड विथ लोटा। और फिर वो वर्म कहाँ गया आज तक डॉक्टर को पता ही नहीं चला, एंड ही इज टोटली फाइन। जो हमेशा सोता रहता था, एक तरह का कोमा में डाल दिया था डॉक्टर ने कि वो मूव ना करे, वो वर्म जब ब्रेन से थोड़ी दूर जाएगा तब हम निकालेंगे उसको। और वो जब स्कैन के लिए किया नेक्स्ट टाइम, गुरु जी का प्रसाद जल प्रसाद पी के, और वो गायब हो गया था। ये कौन कर सकता है? एंड गुरु जी तो बस कह के सबको ठीक कर देते थे, इतनी हीलिंग करते थे। मैंने आज तक गुरु जी को अपने बारे में तो कभी कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि I used to totally just be in awe and I just forget my whole being also. मुझे कुछ सुध नहीं रहती थी। I just used to just keep looking at, जैसे एक निहारती रहती थी गुरु जी को और थैंक्स करती रहती थी और रोती रहती थी कि कितने मेरे भाग कितने अच्छे हैं कि मुझे यहाँ आने का गुरु जी जो है इजाजत दे रहे हैं। भगवान के दरबार में आना कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है। एंड अक्सर कभी जब जाते थे गुरु जी अपना हाथ दे देते थे हैंड शेक करने के लिए, एंड ऐसा लगता था पूरी करंट जैसे बॉडी में चली आती थी। दैट एक्सपीरियंस आई कैन नेवर फॉरगेट दैट, लाइक ही हैज टू गिव हिज एनर्जी। आई कुड फील दैट, जैसे उनका हाथ पकड़ते थे गुरुजी, हैंड शेक करते थे, द होल एनर्जी, द इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड टू गो थ्रू हिज बॉडी वाज लाइक फुल ऑफ एक्टिव वायर, आई वुड से। इतनी ज्यादा उनमें पावर है गुरुजी, तो भगवान बैठे हैं। एंड इतने गुरुजी इतना उन्होंने कल्याण किया, खाली हमारे ही नहीं, हमारे इमीडिएट फैमिली का, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का, इतने लोगों का किया। और एक छोटी सी बात बताती हूँ कि कैसे गुरुजी की पावर होती है कि उनसे जब आप जुड़ जाते हैं ना, तो जैसे एक चिप होती है ना, कि आप कहीं भी रहो गुरुजी को सब मालूम रहता है। मुझे तो ऐसा लगता था कि हम कहीं भी रहते थे, गुरुजी को सब कुछ मालूम रहता था, कभी नहीं बताया गुरुजी को। तो गुरुजी 7 दिन बैठते थे, फिर गुरुजी ने 4 दिन कर दिया, थर्सडे टू संडे। एंड गुरुजी ने एक बार बुलाया और कहा कि तो थर्सडे टू संडे इतने आती है, तो मंडे टू वेडनेसडे कितने आती है? सो आई सेड गुरुजी मेरे यहाँ रिलेटिव्स हैं और उनको मालूम है मैं थर्सडे टू संडे कहीं नहीं जाती हूँ, तो कहते हैं मंडे टू वेडनेसडे, फिर वो बुलाते हैं, तब हम चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड सेड, और तू जाके निंदा चुगली सुनती है? एंड दैट्स टोटली व्हाट इट यूज्ड टू हैपन। जब आप रिलेटिव्स के पास जाते तो क्या होता है, मैं तो वहां रहती नहीं थी, मुझे नहीं मालूम रहता था किसने क्या किया, किसके यहाँ क्या हुआ, किसकी शादी में नहीं बुलाया, किसकी बर्थडे में, ऑल दैट। एंड आई डिडंट नो एनीथिंग, सो मैं बस हाँ हाँ करती रहती थी, पर आई डिडंट नो, आई यूज्ड टू लिसन, बट आई डिडंट नो हाउ टू say I don't want to listen to this, that's disrespectful, so I used to be quiet. पर गुरुजी ने हमें बताया ना
हमें दिशा दे दी। कहते हैं आज के बाद से तू जिथे जाओ मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूसरे का भी कल्याण कर। He gave me my life's purpose. I'm so grateful to Guruji. नहीं तो आज तक हम वही करते रहते। And he gave me the purpose and he guided me कि सुनना भी नहीं है निंदा चुगली। कितनी बड़ी बात गुरुजी ने कही। And he started me, he made me share his satsang himself, क्योंकि हम कोई भी सत्संग कर सकते हैं जब तक गुरु कृपा ना हो, जब उनका आदेश ना हो। As soon as we used to go, गुरुजी कहते थे खड़े होकर अपना सत्संग सुना आंटी, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस सिंगापुर में गुरुजी करते हैं कि मैं जिंदगी भर बोलती रहूंगी तो भी कम पड़ेगा। When I was not enough. इतने सत्संग गुरुजी ने कि I can't tell you how it used to happen once we got connected to Guruji after that. And उसके बाद गुरुजी ने एक बार मुझे बुलाया। पहले तो बहुत बात करते थे गुरुजी, बहुत गुरुजी भगवान है तो हम लोग की लेवल में, ह्यूमन लेवल में तो आके छोटी छोटी बातें करेंगे ना, तेरी कुड़ियां का क्या हाल है, तेरे मुंडे का, तेरे पेरेंट्स, मेरा भाई और ये वो सबके बारे में पूछते थे। एंड एक दिन आया गुरुजी ने मेरे तब कहा कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, तुम मुझसे कभी कुछ न मांगना। I started crying. I thought I made some mistakes. I said, Guruji, I'm so sorry गुरुजी, कोई गलती हो गई गुरुजी। गुरुजी कहते ना, आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे। I didn't understand. ऐसे गुरुजी मैं नहीं समझी टेलीपैथी कैसे गुरुजी, आप यहाँ हो मैं वहां। एंड ही सेड, जब तू ध्यान में बैठेगी ना उस समय मैं तेरे से बात करूंगा, तेरे सारे आंसर्स दूंगा, पर आज के बाद साइलेंस में रहेंगे। एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गुरुजी फॉर दैट। ही शोड मी द वे हाउ टू बी इन ध्यान, हाउ टू कनेक्ट विथ हिम इन साइलेंस। अब गुरुजी को मालूम था वो चोला छोड़ रहे हैं, सो ही शोड मी द वे हाउ टू स्टिल बी कनेक्टेड टू हिम। अगर हम बातों में लगे रहते बहुत मुश्किल होता कनेक्ट होना उनसे। सो दिस इज मैसेजेस फॉर ऑल्सो। कई लोग हमसे पूछते हैं आंटी कैसे गुरुजी से जुड़ना चाहिए, तो मैं आज ये उनके लिए कह रही हूँ कि देखिए 1-to-1 कनेक्शन हम हमेशा कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि 1-to-1 कनेक्शन रखो। वो कैसे हो सकता है? वो केवल ध्यान में, सिमरन में हो सकता है। और गुरुजी ने 1-to-1 मुझे बताया है, डायरेक्टली बताया था कैसे होता है ये सब। जब ध्यान में बैठते हैं वी हैव टू आवाहन, गुरुजी को इनवाइट करते हैं, गुरुजी आते हैं और गुरुजी ब्लेस करते हैं, तभी हम ध्यान में बैठ सकते हैं, बिकॉज वी हैव नो कैपेबिलिटी। मन चित्त शांत नहीं रहता, वो गुरुजी कृपा से ही शांत हो सकता है। और जब वो शांत करते हैं तब ध्यान रखता है, तब उनसे कनेक्शन लगता है, तब हम उनसे बातें कर सकते हैं। दैट इज 1-to-1 डायरेक्ट कनेक्शन विद आवर गुरु। एंड यही चीज गुरुजी 2 घंटे शुरू में कराते थे ध्यान में, वो हमें सिखा रहे थे जो उस समय हम समझ नहीं पाए, वो हमें तैयार कर रहे थे फॉर लेटर टाइम्स व्हेन गुरुजी लीव्स हिज चोला, देन व्हाट हैपेंस। तो ये बहुत आवश्यक है कि वी ऑल शुड कीप आवर 1-to-1 डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी एंड जस्ट मेक सम टाइम विद गुरुजी। थोड़ा सा समय निकालिए आप गुरुजी के साथ, चुपचाप साइलेंस में बैठिए, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो आप शब्द लगाइए या जो आपको ठीक लगे वो करिए, पर समय निकालिए। बगैर समय, गुरुजी कहते थे ना मेरे लिए समय निकालो, अभी रजिस्टर में नाम नहीं लिखा है। सो दैट वाज व्हाट इट मेंट कि ट्राई टू गिव यू बेस्ट टाइम टू गुरुजी। वो टाइम नहीं दीजिए जब आप परेशान हो, दुखी हो, तब आप हाय है बैठ के रोएं और कंप्लेन करें, फिर सबसे पूछें मैं क्या करूं, ये मेरे साथ हो गया, मैं तो इतनी जुड़ी हूँ गुरुजी के साथ, क्या हो रहा है, ये है वो है। दैट्स नॉट द टाइम टू कनेक्ट टू गुरुजी एट दैट टाइम। यू आर गिविंग द वर्स्ट टाइम टू गुरुजी।
गिव योर बेस्ट टाइम टू गुरु जी अर्ली इन द मॉर्निंग, जब हम फ्रेश होते हैं, जब हम अपने कॉन्शियसनेस से इतना प्योर होते हैं। जो भी होता है गुरु जी को हमें बेस्ट देना चाहिए ना। अगर हमें सब प्रॉब्लम है तो वो हम क्यों गुरु जी को दें? वो तो हमारे प्रारब्ध है, हमारे अपने संस्कार हैं। वी हैव टू फाइंड, और गुरु जी की कृपा होगी वो हमें बुद्धि देंगे इसको कैसे हम सॉल्व कर सकें। इधर उधर कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। वी हैव टू सेव आवर एनर्जी, ट्राई टू फिगर इट आउट। बहुत आवश्यक है। गुरु जी ने स्वयं सिखाया है कि किस तरह से उनसे जुड़ना है और उनसे बातें करनी है, उनकी ब्लेसिंग लेनी है, और जितना हो सके आप अपने परिवार को एकजुट गुरु जी के साथ जोड़िए और अपने परिवार को एक सेवा समझ के काम करिए। कोई सेवा कोई जरूरी नहीं, हाँ बहुत आवश्यक है। गुरु जी की सेवा जब मिलती है बहुत ही भाग्यशाली होते हैं हम। पर गुरु जी कहते हैं कि ये घर तुम्हारा भी, ये भी सेवा का आधार है जो मैंने तुम्हें दिया है। दिस इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गुरु जी। दिस होल फैमिली दैट वी हैव। अपने घर में बच्चों की सेवा करें, उनको सही रास्ते दें। जब हम किचन में उनके लिए खाना बनाते हैं, गुरु जी के लिए याद करके बनाए, वो लंगर है गुरु जी का, उनको ऑफर करके हम खाएं। जब हम गुरु जी को अपने फैमिली में सबसे हाईएस्ट स्टेटस देते हैं, एवरीथिंग इज गुरु जी, तब देखिए आपका धीरे धीरे आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है। तो यही गुरु जी चाहते थे, हर घर में गुरु जी का मंदिर जो अब बन गया है, हर लोग, एवरीबडी हैज अ प्लेस ऑफ गुरु जी इन द हाउस। पैंडेमिक में अब हम सारे खाली फैमिली के साथ ही बैठ के सत्संग कर सकते हैं, कोई बहुत तामझाम नहीं चाहिए। गुरु जी वांटेड एवरीथिंग वेरी सिंपल। तो बहुत ही आवश्यक है कि किस तरह से हम गुरु जी से जुड़े। और उसके अलावा बस लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी का जो स्वरूप होता है, वो जो ओरिजिनल है, मैं कहूंगी उसी से ब्लेसिंग होती है। अगर उससे कोई छेड़छाड़ आपने कर दी या एडिट कर दी या उस पर कुछ लिख दिया, दैट इज नॉट एन ओरिजिनल। क्योंकि गुरु जी ने स्वयं मेरे से कहा था, जब मेरी बेटी की शादी हुई थी, गुरु जी ने कहा 2007 जुलाई में, गुरु जी न्यू ही इज नॉट गोइंग टू बी देयर एंड ही टोल्ड मी मार्च 2007 महाशिवरात्रि में, जब हम यूएस से सारे लोग गए गुरु जी का दर्शन करने के लिए, ब्लेसिंग लेने के लिए, गुरु जी ने कहा था मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख लेंगे। व्हाट डिड दैट मीन? दैट मीन्स गुरु जी इज, उनकी जो पावर है वो हर एक स्वरूप में है। गुरु जी उस समय फोटो कहते थे, अब हम स्वरूप बोलते हैं। गुरु जी कहते थे मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी, इतनी पावरफुल है गुरु जी की फोटो। आप सबने महसूस किया होगा कितनी ब्लेसिंग्स होती हैं। अमृत आता है, हनी आता है, जो भी होता है वो आपकी अपनी ब्लेसिंग होती है। आपको बहुत उसका बखान भी नहीं करना है। यू जस्ट quietly absorb that blessing at home. You don't have to make a big thing about it. वो गुरु जी कभी कभी सबको उनकी गुड ब्लेसिंग भी देते थे गुरु जी। एंड बिकॉज ही इज गॉड, वो तो कुछ भी कर, वो लाइफ दे सकते हैं तो क्या है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। एंड वो स्वरूप जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। आजकल के टाइम में मीडिया में, फेसबुक पर इधर उधर हम देखते हैं गुरु जी के माथे में अजीब अजीब तरह की चीजें लगा देते हैं, गुरु जी को अजीब सा बना देते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग। आप गुरु जी के स्वरूप से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? वो भगवान है। कभी हमने किसी अपने भगवान के स्वरूप को एडिट करा है? कभी नहीं। चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे कोई भी भगवान हो। आप ऐसे सोचिए, गुरु जी का स्वरूप से आपको ब्लेसिंग ओरिजिनल स्वरूप से मिल रही है और उसको वैसे ही हमें सुंदर बना के रखना है। गुरु जी स्वयं इतनी सुंदर है। और अगर गलती से कोई आपको फॉरवर्ड करता है तो आप उसको फॉरवर्ड ना करें। एंड हाथ जोड़ करके सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके इस बात को हम शेयर करें और इसको हम सारे फॉलो करें। अगर हम सब जो सुन रहे हैं, हम एक जन भी उस पर थोड़ा सा गुरु जी का, ये भी गुरु जी का ये एक सेवा है, क्योंकि वो कह के गए हैं। और हमें ब्लेसिंग चाहिए तो वो ओरिजिनल स्वरूप में ही रहने दीजिए, गुरु जी को ब्लेसिंग लेते रहिए। और वैसे तो बहुत बहुत सत्संग है,
फिर किसी दिन। आज के लिए इतना बस, और गुरु जी को धन्यवाद करते हुए, उनके चरणों में पूरा समर्पित होते हुए और उनसे ब्लेसिंग लेते हुए, खाली अपने लिए, सारी संगत के लिए गुरु जी सबको ब्लेसिंग दीजिए, सबकी बुद्धि ठीक रखिए, सबके घर में खुशियां दीजिए गुरु जी, सबकी बरकत हो, सबकी आपकी भक्ति बढ़े गुरु जी, आपका नाम इतना हो कि जो गुरु जी की संगत देख करके कहे ये गुरु जी की संगत है, और अच्छे काम सारी संगत मिल के करे। और हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जैसे गुरु जी का गुणगान हो रहा है, चाहे कहीं भी आप चले जाइए आपको संगत मिल जाएगी। हर एक कंट्री, हर एक कॉर्नर में गुरु जी तो एकदम सर्वव्यापी हो गए हैं, और इतनी ब्लेसिंग हो रही है, इतनी ब्लेसिंग। कभी कभी सुनती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि कोई नई संगत कुछ बताती है, आई फील सो हैप्पी एंड आई से थैंक यू गुरु जी, आप कैसे कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। हमारे गुरु जी तो भगवान है, ईश्वर है, महादेव है साक्षात। और फिर किसी दिन गुरु जी की, शिव की, जो गुरु जी ने बताया था कौन है गुरु जी, मैं क्वेश्चन करती थी, फिर किसी दिन वो शेयर करूंगी। ही हिमसेल्फ रिवील्ड हिमसेल्फ हु ही इज। तो आज के लिए इतना बस। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत, थैंक यू सो मच अंकल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जय गुरु जी।